नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, देख लीजिए, आप कल का नोट्स देख सकते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, तो आप पहला वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने करीब 3 से 4 क्वेश्चन उसमें कवर करवाया, करीब 5 क्वेश्चन उसमें हमने कवर करवाए हैं। चलिए आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या है। हम जानते हैं इतिहास की परिभाषा क्या होती है, तो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो प्रोफेसर घाटे द्वारा दी गई है। प्रोफेसर घाटे जी कहते हैं कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल, जिसे पास्ट कहते हैं इंग्लिश में, भूतकाल का वैज्ञानिक लेखा जोखा है, का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो इतिहास की है। ये सीटेट में आने की संभावना रहती है, जिसमें ये परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसके मतलब इस परिभाषा को किसने दिया था। अगर हम बात करें कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, तो ये आपके हो सकते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दूसरा आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। और तीसरा आपका विदेशी विवरण। ये आपका तीन महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम अपने भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की बात करें तो अभिलेख मिलते हैं, खुदवाया जाता है, जैसे अशोक के अभिलेख इत्यादि लोगों के। प्रशस्ति पत्र जो होते हैं, प्रशस्ति जिसे कहा जाता है, सिक्के हो गए, भवन मूर्तियाँ जैसे आपका सिंधु सभ्यता में वो स्नानागार वगैरह मिला था, नालियाँ बनी हुई मिली थी, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, साहित्यिक स्रोत क्या है, तो आप समझ सकते हैं हो सकता है आपका जितने आपके लौकिक साहित्य हैं, लौकिक साहित्य हो गया, आपका धर्म ग्रंथ हो गए, धर्म ग्रंथ में आपके सभी धर्म ग्रंथ हो गए, चाहे किसी भी धर्म के हों। पांडुलिपियाँ हो गई। और आप समझ सकते हैं एक होता है समसामयिक ग्रंथ। जानिए कि आपको इस लेक्चर में कम 10 से 15 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन आप स्वयं से निकाल सकते हैं। विदेशी विवरण की बात करें तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण जो थे हमारे पास, यात्रियों एवं लेखकों के विवरण जो थे वो आपके हमारे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और हम जान लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो कि यहाँ से आने के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका जनक जो है, मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है, उसे कनिंघम को कहा गया है। किसे कहा गया है? कनिंघम को कहा गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप इम्पॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इम्पॉर्टेंट डाल सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा गया है, कौन है? तो कनिंघम है, जो कि ये जो थे एक ब्रिटिश काल में पुरातत्व शास्त्री तथा सेना में अभियांत्रिक थे। और इनका अगर पूरा नाम जाना जाए, इनका पूरा नाम भी कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। तो इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर। पूरा नाम किसका? कनिंघम का। इनका पूरा नाम अगर जाना जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुरातत्व शास्त्री थे, पुरातत्व
शास्त्री थे और ये पुरातत्व शास्त्री थे और ये अभियांत्रिक थे। कहाँ पे थे? ब्रिटिश सेना में अभियांत्रिक थे। ठीक है। अगर बात की जाए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप डाल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुई थी। 1784 ईस्वी में हुई थी। प्रोफेसर घाटे जो थे, इन्हें इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक लेखा जोखा है, प्रोफेसर घाटे ने कहा था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक शोध, विदेशी विवरण, ये भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1784 में हुई थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कनिंघम को जाना जाता है। कनिंघम का पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। ये पुरातत्व शास्त्री थे और ब्रिटिश सेना के में अभियांत्रिक पद पे थे। तो चलिए अब तक के लिए ये हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो देख के आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका 2 वीडियो में करीब 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।